नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऐप से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। बिहार बोर्ड 2024 का जो एग्ज़ाम है उसका मॉडल सेट 2 जो इंटरनेट द्वारा डाउनलोडेड है उसको लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अगर इस वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूजन होगा या प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डिस्कस करिएगा। और आप लोग के लिए जितने भी इसमें प्रश्न दिया गया है ये सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इसमें से जितने भी प्रश्न हैं आप लोग के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मिस करिएगा तो फिर पछताने से कोई आपको रोक नहीं सकता। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक भूल आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है, इसीलिए डोंट डू लाइक दिस मिस्टेक एंड आप लोग इसके सीक्वेंसली पढ़िएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 में हमारा जो दिया है प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी कौन ऐसा दर्पण होता है जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण। अगर दर्पण में आए तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, वही लेंस होता तो पॉजिटिव होता है। चलिए, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। यानी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो F बराबर 2R के होता है और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा 3 का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात झुकता है। यानी कौन सा रंग झुकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल। अगला है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है। यानी मानव की आँख पर जो रेटिना पर बनती है तो वास्तविक और उल्टा होती है, तभी जाकर के हमको दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 6 कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यानी आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन नीला कलर का होता है, इसीलिए प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यानी कौन ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी उपयोग करने के लिए किसका किया जाता है, तो ये हो जाता है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने वाला जो होता है गैल्वेनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। हाय हाथ के अंगूठे, सॉरी यहाँ हाय नहीं होगा, यहाँ दाएं होगा, यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है, दाएं होगा, ठीक ना। दाएं हाथ के अंगूठे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे को प्रतिपादित किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब फ्लेमिंग का वाम हस्ते नियम। चलिए, विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर का वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है किसके लिए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो ये होती है काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो ये होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अगला है, नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीनीकरणीय का ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये है सौर ऊर्जा जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। यानी अपसारी लेंस कौन कहलाता है, तो ये हो जाता है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है। यानी प्रकाश का आप लोग याद कर लीजिएगा, हाँ नीला, यानी उपर्युक्त सभी हरा नीला लाल प्रकाश का प्राथमिक रंग होते हैं। वर्ण मिस होता है रंग। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग जो होता है आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब।
1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट हो जाएगा हॉर्स पावर कहते हैं इसके। HP का फुल फॉर्म विशालतम शीशा होता है, यानी विशालतम शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है क्या होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर लेंस होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, 21 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं। 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आवेश का मात्रक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो वाट के बराबर कौन सा होता है। 23 नंबर का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। वोल्टामीटर का, और ओम जो होता है प्रतिरोध का, वाट या शक्ति का। तो सबको जानिए, एग्जाम में आएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पृथ्वी की जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब गर्मी बढ़ता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। कली चुनना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कौन सी होती है, यानी कली चुनना पर जब जल डाला जाता है तो यह अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी, यानी एक प्रकार की ऊष्मा प्रदान करती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है ये हो जाएगा कॉपर Cu। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला हमारा प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका मान क्या होगा, तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी दोनों हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा, क्या दोनों, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है ए और बी, यानी ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं, तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं, 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा साबुन कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड COH अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आवर्त सारणी में किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो ये हो जाती है, घट जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है, अधातु गुण के अनुसार उनके बढ़ते क्रम में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिथियम से ज़्यादा एक्टिव होता है बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर जाके फ्लोरीन, इसके गुण है अधातुई गुण है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है कि अधातु है, धातु तो होगा नहीं, और सिलिकॉन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह एक उपधातु है। चलिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत का ऋणात्मक तत्व है, विद्युत का ऋणात्मक तत्व जो है ये सोडियम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है, टिहरी बांध जो 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन में डुबो कर रखने वाला सोडियम है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है, अपमार्जक बनाए जाते हैं, यानी अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं, तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा उपरोक्त सभी से, यानी सर्फ एक्सल से भी बनता है, इजी सर्फ से बनता है, शैम्पू, यानी चारों से बनता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, यानी सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सौर सेल में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। 43 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, 43 नंबर का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CNG जो होता है गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोयला
बायोगैस और एलपीजी खाना बनाने में किया जाता है, तो नहीं किया जाता है, सीएनजी हो जाएगा। कार्य निम्नलिखित में से है, इसमें क्या है, ऑक्सीकारक है, अपघटक है, विस्थापन है, उदासीनीकरण है, तो 44 नंबर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है, दिए गए समीकरण में 45 नंबर में कौन सा संतुलित नहीं है, तो ये हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है इस साइड ऑक्सीजन 4 है और एक साइड 6 है, इसीलिए असंतुलित नहीं है, बाकी सब संतुलित है। अगला प्रश्न हम लोग देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है, जल उदासीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल इसमें से हो जाएगा 47 नंबर का CH3COH। क्रायोजेनिक अम्ल होता है, यानी क्रायोजेनिक अयस्क कौन होता है, क्रायोलाइट जिसको कहते हैं, क्रायोलाइट अयस्क कौन होता है। 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है इसका सी नंबर जवाब हो जाएगा 19। फॉर्मिक एसिड का ईपीएक नाम होता है, 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक एसिड का ईपीएक नाम होता है। इथाइल एल्कोहल का गुण सूत्र होता है, यानी जो इथाइल एल्कोहल होता है उसका सूत्र क्या होता है, 51 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H5OH इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2 होता है, इसी के अनुसार हम लोग देख लेंगे, इससे दुगुना होगा तो इसमें हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, इसका दुगुना हो गया C1H2। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ए नंबर सही हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C12H22O11 चीनी का सूत्र होता है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजन आबंध की संख्या कितनी होती है, तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 होता है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली बीज कौन सी होती है, तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकुरित बीज। अगला है, मानव वृक्क में किस प्रणाली का एक हिस्सा है, मानव वृक्क जो है किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो यह एक उत्सर्जन का हिस्सा है, इससे क्या होता है, मूत्र का त्याग होता है। और पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन के जिम्मेवार होते हैं, पौधों में जो जाइलम होते हैं किसके उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं पानी का, ऑप्शन नंबर ए होता है। और जो फ्लोएम होता है भोजन के लिए जिम्मेवार होता है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, और ऑक्सीजन का वहन होता है। फलों के पकने में निम्न में से किसके नियंत्रण में किया जाता है, यानी फलों को पकाने के लिए किसके नियंत्रण में किया जाता है, तो ये हो जाएगा 59 नंबर का सी, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन कृत्रिम रूप से एथिलीन का इस्तेमाल होता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल रहती है वो क्या कहलाती है, 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेंड्राइट कहलाता है। और मस्तिष्क के निचले भाग में मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है, आपातकालीन हार्मोन के अंतर्गत ये आता है एड्रीनेलिन हार्मोन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, वैसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। चबाना, चाहे तो अपने चबाना को रोक सकते हैं, लेकिन छींकना वगैरह या अत्यधिक लार निकलना, इस पे नहीं रोक, उल्टी और धड़कन को नहीं रोक सकते हैं। मानव में गर्भ का अवधि कितनी होती है, यानी मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 270 दिन। और गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था, VVI क्वेश्चन है आपका, 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1985। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न हमारा है, मुकुलन एक अलैंगिक जनन का निम्नलिखित में से किसका होता है, यानी किसमें अलैंगिक जनन होता है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में जो होता है मुकुलन अलैंगिक जनन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र से डायरिया नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, निमोनिया, यानी देख लीजिए इसमें से 2 चीज़ आ गया, यानी 66 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी जो है
बी और सी, यानी बी और सी ये भी आपका श्वसन से संबंधित है और ये भी निमोनिया में भी फेफड़ा प्रभावित होता है और टीबी में भी खांसी आता है जिससे श्वसन प्रभावित होता है। तो इसीलिए डी नंबर सही हो जाएगा। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसके पाचन नहीं कर पाते हैं? यानी मनुष्य और अन्य जो मांसाहारी जीव हैं किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं क्योंकि वो पौधों का सबसे कठोर भाग होता है। ब्रेन हैमरेज होता है का मुख्य कारण, यानी यहाँ ब्रेन होगा, ब्रेन क्या होगा, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही है हाइपरटेंशन, यानी जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है ब्रेन हैमरेज हो जाता है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाए क्रेक्यूटा जो होता है परजीवी पादप का उदाहरण है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंपिंग किया जाता है, किसके द्वारा पंपिंग किया जाता है? तो ये किया जाता है नीलय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? 71 नंबर का सही हो जाएगा एमुकुलन विधि से होता है। जनन संचारित रोग कौन सा होता है? जनन संचारित गोनोरिया भी होता है, एड्स भी होता है और सिफिलिस भी होता है। ये तीनों मानव के किसी भी प्रजाति में हो सकता है, लेडीज या जेंट्स दोनों में हो सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है वह बाह्य दलपुंज होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 74 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्लड समूह में से एक कौन से एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी कौन सा होता है? तो 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बी क्या है, एंटीबॉडी है। अगला प्रश्न हमारे सेलुलोज रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रित नहीं करता है? यानी कौन सी नियंत्रित नहीं करता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी गैस्ट्रीन, और बाकी सब ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पादप वृद्धि होता है, यानी पौधे कैसे बढ़ते हैं? 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ये जिब्रेलिन के कारण वृद्धि करते हैं। अगला है हार्मोन स्रावित होता है, यानी कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? 77 नंबर का हो जाएगा अंत स्रावित ग्रंथियों से हार्मोन का स्रावण होता है। अगला प्रश्न हम लोग मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला है एड्रोजन क्या है? तो ये हो जाएगा उन्हें मेल हार्मोन है। एड्रोजन क्या है? तो मूल जो मेल में हार्मोन पाया जाता है वही है। मटर के को अपने प्रयोग में लिया था या कौन था? तो डॉक्टर अरविंद खुराना जो थे। ऑप्शन नंबर डी सॉरी डॉक्टर को ये तो जीन का खोज किए थे, इसका हो जाएगा ग्रेगर मेंडल जी थे। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं लघु उत्तर, ये प्रश्न है देखिए आप लोग है यहाँ पे जो भौतिक का है यानी फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी को आप लोग आंसर कीजिएगा। देखिए दीर्घ उत्तर ये है। उसके बाद यहाँ पे है आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने वाला स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। देख लीजिए आपका जीव विज्ञान का प्रश्न है, जीव विज्ञान का इसको भी देखिए और उसके बाद से आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। लाइक शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।